हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से अपने आप को बेहतर बनाना शुरू कर सकते हो कि आपकी लाइफ डे बाई डे बेटर हो एंड आप अपनी लाइफ में खुद को इम्प्रूव कर सको, खुद को बेटर बना सको। सो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप चाहते हो कि मैं खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करूँ तो आप किस चीज़ को बेटर बनाना चाहते हो। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है किस चीज़ को इम्प्रूव करने से आपकी लाइफ फिक्स हो जाएगी। जिससे मतलब आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप किसको इम्प्रूव करना चाहते हो? क्या आप अपनी बॉडी को फिक्स करना चाहते हो? क्या आप अपनी बियर्ड को फिक्स करना चाहते हो? क्या आप अपने हेयर स्टाइल को फिक्स करना चाहते हो? क्या आप अपनी गरीबी को फिक्स करना चाहते हो? क्या आप अपनी आज की कंडीशन, किस कंडीशन को आप फिक्स करना चाहते हो जिसके लिए आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो? एंड आपको क्या लगता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या अपनी बॉडी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? या क्या आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जेन्युइन में बात पूछना चाहता हूँ। आपको लगता है कि खुद को सुधारने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपनी हाइट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपने हेयर स्टाइल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या आपको अपना रूम इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि आप सच में बेहतर बन जाओ? आपको क्या लगता है कि आपको अपने इनसिक्योरिटीज़ को फिक्स करना है जो कि किसी भी चीज़ की होंगी? आपको क्या लगता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है? अगर आपका आंसर ये है कि मेरे को अपनी हाइट फिक्स करनी है एंड मेरे को अपनी बॉडी फिक्स करनी है, मेरे को अपने क्लोथिंग फिक्स करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप फिक्स कर भी देते हो ना, तब भी आप वही आदमी रहोगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपको फिर भी वही इनसिक्योरिटी रहेंगी जो कि आपकी आज है। मान लो अगर जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि इसको फिक्स कर लेने से मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी चीज़, जैसे मेरे को पहले लगता था कि अगर मेरी आंखें जो टेढ़ी अगर सीधी हो जाए तो मेरी पूरी ज़िंदगी फिक्स हो जाएगी। मैं बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था, रोता था, मैं उसके बाद रोता था कि ये चीज़ फिक्स हो जाए, तरसता था कि एक बार गलती से चीज़ फिक्स हो जाए, अपने आप फिक्स हो जाए तो मेरी लाइफ पूरी सुधर जाए। ऐसे ही आपकी भी कोई चीज़ होगी जो आपको लगता होगा कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होता, अपनी लाइफ में बेटर होता, बेटर फ्रेंडशिप होती, आज मेरी गर्लफ्रेंड होती, सब ऐसा लगता था मुझे एंड आपको भी लगता होगा। ये सारी की सारी फेक चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपके साथ। ये आपके दिमाग में हो इसलिए रहा क्योंकि आपकी लाइफ में वो गोल नहीं है जो आपकी लाइफ में होना चाहिए था। एंड इस पॉइंट को बहुत ही सीरियसली लेना, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही सीरियस बात बता रहा हूँ। एंड इस बात को सच में अपना लेना कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर वो हाइट हैं, अगर वो आँखें हैं, वो अगर रंग है, वो अगर बाल है, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने से आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ जाएगा। आपको वैलिडेशन मिलने लगेगा लोगों का, बट आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें तो हैं डेफिनेटली, लेकिन इससे आप खुद को चेंज नहीं कर सकते हो। आप वही आदमी रहोगे हमेशा। एंड अब बात करते हैं खुद को कैसे चेंज करें, एक्चुअल में खुद को कैसे चेंज करें। तो अगर आपको खुद को सच में चेंज करना है तो आपको खुद को जानना होगा, क्योंकि नॉर्मली आपकी आइडेंटिटी गलत बनी हुई है। आप जिस चीज़ को अपना मानते हो वो चीज़ सही नहीं है एंड अगर उसी चीज़ पर वर्क करते रहे तो देयर इज़ हाई चांस कि आप अपने आप को कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो अगर आप खुद को जेन्युइन में सच में इम्प्रूव करना चाहते हो, सच में बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, जो कि आगे की वीडियो है, आगे की क्लिप है। एंड इस वीडियो को देखने के सिर्फ मान मत लेना। अगर आपको लगता है कि मैं कोई भी चीज़ गलत कह रहा हूँ तो इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन कर देना, आई विल हैप्पी फॉर दैट। बट इस चीज़ को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, उसके बाद ये सारी चीज़ों को कहना एंड अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ों को लाना। सो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग अपनी बॉडी नहीं हो। इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे आप कहते हो ना कि ये मैं हूँ, ये आप नहीं हो। इससे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप खुद सोचो। आप ऐसा क्यों कहते हो आपकी आप ये हो, आपकी ये बॉडी है, आप काले हो या आप गोरे हो या आपका चेहरा है, आप सुंदर दिखते हो, आप बदसूरत दिखते हो, क्योंकि आप ये मानते हो कि आप ये बॉडी हो। लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता एंड आप भी नहीं करोगे इस वीडियो को देखने के बाद। आप पूछोगे कैसे भाई, ये नहीं हूँ तो कौन हूँ मैं, तो कैसी बातें कर रहा है, यही हूँ मैं बचपन से कहता रहा हूँ, मैं बाकियों को भी ऐसे देखता हूँ। ये आपकी एक आइडेंटिटी है कि आपने अपने आसपास के लोगों से चीज़ सीखी है एंड इस चीज़ को मान भी रही है क्योंकि सारे लोग ऐसे कर रहे थे आपके आसपास के। बट ये चीज़ सही नहीं है। लेट मी प्रूव इट। तो जैसे आप लोग कहते हो कि अ, ये मैं हूँ, तो मैं आपसे पूछता हूँ अपनी आंखें बंद करो एंड आप कहोगे कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? अगर आप ये हो तो आपको किसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? बोले भाई आंखें बंद कर दी है, ऑब्वियस से कुछ दिखाई नहीं देगा, ओके। लेकिन आप तो कहते हो कि मैं ये आँख ही, ये बॉडी ही हूँ। आप ये नहीं, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। एंड ऐसे ही आप लोग कहते हैं मेरे को सुनाई नहीं देता है।
तो किसको सुनाई नहीं देता है? इस कान को, ये इससे जो सुनता है उसको। आप ये आँखें नहीं, आप वो हो जो इन आँखों से देखता है। आप समझ पा रहे हो? जैसे अगर आप अभी आँख बंद कर दोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, एंड आँखें खोलोगे तो आपको जो दिखाई देता है वो हो आप। जो इस वीडियो को सुन रहा है अपने कान के माध्यम से, वो हो आप। समझ रहे हो ना? एंड आप ये जो वॉइस सुन रहे हो, ये मेरी बॉडी की वॉइस है, मेरी वॉइस नहीं। मैं इसको बस बॉडी को पुश जरूर कर रहा हूँ कि आपको इस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको ये वैल्यू दे सकूँ, लेकिन जिसने इस बॉडी को इस कमांड पे सेट किया है कि मैं यहाँ पे फ़ोन रखूँगा, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड करके इस बॉडी का ऐसे यूज़ करना, वो हूँ मैं। ये बॉडी नहीं हो आप। ये जो वॉइस सुन रही है, इस बॉडी की वॉइस है, ये मेरी वॉइस नहीं है। एंड मैं कैसा हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। वैसे ही आप कैसे हो, वैसे आप सिर्फ आप जानते हो। कोई दुनिया का दूसरा आदमी ये नहीं बता सकता कि आप कैसे दिख रहे हो। आपकी बॉडी क्या है, बाकी सारी चीज़ें लोग आपको बता सकते हैं, आपकी बॉडी कैसी, ये सारी चीज़ें, बट कोई आपको नहीं बता सकता है। लेकिन जब आपकी आइडेंटिटी आपकी बॉडी होगी तो आप लोगों के हिसाब से अपने ओपिनियंस बनाने शुरू कर दोगे, एंड इन्हीं चीज़ों पे वर्क करते रहोगे, एंड कहोगे कि मेरी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। खुद को एक्चुअल में इंप्रूव करना चाहते हो तो खुद को जानना ही पड़ेगा। एंड ऐसे ही आप कहते हो ना कि मेरे को भूख लग रही है, तो किसको भूख लग रही है? तो मेरे को भूख लग रही है। आप अंडरस्टैंड करना, आपको भूख नहीं लगेगी, भूख आपकी बॉडी को लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी एक ट्रक है जिसमें आपको फ्यूल, वो सारी चीज़ें डालनी पड़ती हैं, एंड आप पे उस ट्रक के ड्राइवर हो, एंड आपका काम उसको कंट्रोल करना है। तो आपको खाना खिलाना पड़ता है उसको, ताकि बॉडी, ट्रक चलता रहे, नहीं तो ट्रक रुक जाएगा, आप भी ख़त्म हो जाओ। अंडरस्टैंड कर लेना इस चीज़ को। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ों की माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। जैसे कि आप कहते हो ना, जैसे आप लोग सपने में, जैसे मान लो आप सो जाते हो, जब आप सो जाते हो तो कौन सो जाता है? आपकी बॉडी तो यहीं रहती है, लेकिन आप सो जाते हो तो आप कहाँ गए, कहाँ हो आप बोले मैं तो सो रहा हूँ, लेकिन आपकी बॉडी तो यही है। तो आप खुद, एंड जब आप अकेले रहते हो, आप खुद से बात करते हो, तो किससे बात करते हो? खुद से बात करते हो ना, वही हो आप। अब दूसरों से क्या पूछते रहते हो, भाई मैं कैसा हूँ कैसा हूँ? आपको नहीं पता आप कैसे हो, आप नहीं जानते आप कौन हो। आप खुद इस चीज़ को ट्राई करो ना, एंड आप अपनी कंट्रोलिंग पावर अपने पास रखो। जिस दिन से आप आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया इस वीडियो को देखने के बाद, अगर ये मैं इस वीडियो को अगर ये समझा पाए कि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर बॉडी। जैसे आपकी ये बॉडी है, ये ट्रक है, एंड मैं इस हाथ का यूज़ कर पा रहा हूँ। मैं ये हाथ नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिस हाथ को यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है। एंड आप मुझे कभी नहीं देख सकते, आप कभी भी ये नहीं देख सकते कि मैं कैसा हूँ। आप ये ज़रूर देख सकते हो मेरी बॉडी कैसी है, मेरी बॉडी कैसे दिख रही है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं मेरे। मैं ये नहीं हूँ। जैसे आपका घर होता है ना, तो आपका घर वो है, आपका है, लेकिन आप नहीं हो। वैसे ही आपकी बॉडी है, वो आप नहीं हो। इन द सेम पॉइंट, जो आत्मा वाला कॉन्सेप्ट होता है उसको आप खुद फील कर सकते हो। एंड एक और चीज़, जैसे आपके दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं, वो आपके दिमाग के थॉट्स हैं, आपके थॉट्स नहीं आपके। एंड आप बोलोगे भाई जब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी की, तो हमारी अपनी क्या चीज़ें हैं? तो आपकी अपनी चीज़ें ये हैं कि आप अपनी लाइफ में किन चीज़ों को चूज़ करते हो। जैसे आपके दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को आप ऑब्जर्व करके अपने स्किल्स पे आप कौन सी चीज़ को चूज़ करते हो, वो आपकी चॉइस है। वो हो आप जो इन सारी चीज़ों को चूज़ कर रहा है। एंड आपको खुद को देखने के लिए आईना खोलने की, आईना में आईना देखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप खुद को आंख बंद करके देख सकते हो, आँख खोल के भी देख सकते हो, कहीं भी कभी भी देख सकते हो कि आप कैसे हो। लेकिन आप फोकस करते हो आपकी बॉडी कैसी है, आपकी सारी चीज़ें कैसी हैं, इसलिए आप कभी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप ट्रक को इम्प्रूव करते रहते हो हमेशा। एंड कहते हो कि मेरा ड्राइवर कैसे इम्प्रूव नहीं हो रहा, क्योंकि आपने कभी ड्राइविंग पे वर्क ही नहीं किया। एंड जब आप अपनी लाइफ में एक्चुअल चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, एक्चुअल चीज़ें क्या होंगी, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग होती है कि आप अपनी लाइफ में कौन सा रास्ता चूज़ करते हो खुद को कहीं ले जाने के लिए, कौन से एक्शंस आप अपनी लाइफ में लाते हो, कौन सी हैबिट्स आप अपनी लाइफ में लाते हो, कौन से गोल्स आप अपनी लाइफ में लाते हो, कि आप लोगों को कैसे देखते हो, आप लोगों की वैल्यूज़ कैसी हैं। आप इन सारी चीज़ों पर फोकस करें। आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप उन्हीं सारी चीज़ों को अपना बता रहे हो जो चीज़ आपने बचपन से फ्री में पाई है, या आप उन चीज़ों में मज़ा आता है जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में अर्न की हैं, या आप उन चीज़ों में मज़ा आता है जो चीज़ आपको बचपन से फ्री में मिली है। एंड आप उन्हीं उन्हीं के दम पे उछलते हो। आप देख लेना आपकी मेंटलिटी कैसी है, आप एक्चुअल में कैसे हो। ये सारी चीज़ें आपकी रियलिटी दिखाएंगी, एंड आपको समाज की रियलिटी दिखाएंगी, आपके आसपास के लोगों की रियलिटी दिखाएंगे। और आप इस चीज़, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं एक अगली आदमी हूँ, एक बदसूरत आदमी हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ ताकि मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फिक्स कर सकूँ, ऐसा मुझे भी लगता था पहले कि जो भी लोग ऐसा कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं कि वो लोग बदसूरत हैं। बट आप जब इस चीज़ को खुद फील कर पाओगे, आप खुद कह सकते हो कि हाँ यार, ये तो मैं नहीं हूँ। जैसे आपको कोई कहता है ना कि तेरा तो स्किन टोन ख़राब, तेरा चेहरा ख़राब है, तो तुम्हारा चेहरा ख़राब नहीं है, तुम्हारी बॉडी की बात हो रही है। जो भी लोग ऐसा कहते हैं तो समझ जाना, उनके लिए बॉडी मैटर करती है, उनके लिए आप मैटर नहीं करते।
एंड जिन लोगों के लिए भी आपकी बॉडी ज़्यादा मैटर करती है आपसे, जिन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा पसंद है कि आपकी बॉडी कैसी है एज़ कम्पेयर टू आप कैसे हो, आपको उन लोगों के साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये लोग इसी चीज़ को इम्प्रूव कराते रह जाएंगे, कभी आपको एक्चुअल में इम्प्रूव नहीं कराएंगे। जब तक आप एक्चुअल में इम्प्रूव नहीं होगे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, तब तक आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करते रहोगे तब भी अंदर से भसड़ आदमी रहोगे, लोगों को खुश करते रहोगे, इसमें रहोगे तो कुछ अच्छा काम करोगे। आई डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन दैट प्रोसेस। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ कही है जो कि गलत है, ये चीज़ ऐसी नहीं है, तो आपको ट्राई करना है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि इस वीडियो की ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, थोड़ी सी हेल्प हुई है आपकी लाइफ में, कोई वैल्यू ऐड हुई है इस वीडियो को देखने के बाद, भाई अगर आपको जानना है ना कि आप कैसे आपने अपनी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है, आपने आपकी बॉडी नहीं आपने अपनी बॉडी का कहाँ यूज़ किया है, आपकी जो भी चीज़ आपकी रिसर्च में मैटर करती है वो आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बताता हूँ आपको। आपने आज सुबह से लेकर शाम तक या अपनी लाइफ में आज से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक क्या डिसीजन लिए हैं, ये आपकी चॉइस है। ये चीज़ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ को कहाँ लेके गए हो, आपने ये नहीं देखा कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। ना तो आप अपनी बॉडी के लिए इनसिक्योर थे, ना आप इन सारी चीज़ों के लिए, आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स के लिए इनसिक्योर थे, ना आपने उन पर वर्क किया है एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव किया है, खुद को बेटर बनाया। ना सिर्फ खुद को बेटर बनाया, खुद पे गर्व करते हो कि आपने अपनी लाइफ में काम किया है। एंड आप अपने डिसीजन मेकिंग के बेस पे अपनी रियल वैल्यूज़ जो कि आपने अर्न की है, आप उसको एज अ यूज़ कर दोगे कि हाँ ये मैंने किया है, ये मैं हूँ एंड इस पे मैं प्राउड कर सकता हूँ। लेकिन अगर जब तक आप अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करते रहोगे, अपने हेयर स्टाइल इम्प्रूव करते रहोगे, अपनी बॉडी इम्प्रूव करते रहोगे, डेफिनेटली इनको करना चाहिए, डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। बट ये आप नहीं हो, आप इस चीज़ को क्लियर डिफरेंस रख लेना अपनी दिमाग में, अपनी बॉडी में, अपनी सारी चीज़ों में। यही चीज़ आपको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी, खुद को एक्चुअल में इम्प्रूव करने में मदद करेगी कि आप जैसे रूम के अंदर हो वैसे ही रूम के बाहर हो। लेकिन अगर आप अपनी ड्रेसिंग सेंस इम्प्रूव करते हो, अपना हेयर स्टाइल इम्प्रूव करते हो, अपना ड्रेसिंग सेंस, इन्हीं सारी चीज़ों के बेस पे रहते हो, तो जब बाहर जाओगे अगर ये सारी चीज़ें कर भी ली ना, किसी ने कह दिया कि भाई तो अच्छा नहीं लग रहा, तो कॉन्फिडेंस जाएगा नीचे। लेकिन अगर खुद का बेस जो आप एक्चुअल में उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो कोई कुछ भी कहे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप खुद जानते हो आप कैसे हो, क्या करोगे एंड क्या नहीं करोगे, आपको किसी की वैलिडेशन से मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसी लाइफ रही जैसी आज है, ड्रेसिंग सेंस, कलर, इन सारी चीज़ों को डेफिनेटली इम्प्रूव कर लेना, लेकिन पहले बेस बना लो। एक बार बेस बन गया फिर इसको इम्प्रूव करोगे तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बेटर पर्सनैलिटी बनेगी, बेटर रियलिटी बनेगी, क्योंकि सारी चीज़ रियल होंगी। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी एंड आप इस चीज़ को खुद भी इम्प्रूव कर सकते हो। एंड दूसरों को इसी बेस पे भी जज करना, जैसे आपको किसी के बारे में जज करना, किसी के पॉइंट में कोई एक्चुअल में कैसा है, तो उसकी बॉडी के बेस पे मत बनाना, उसकी आज की कंडीशन के बेस पे मत बनाना। ये देखना कि उसकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, उसने कितने एफर्ट डाले हैं, उसके डिसीजन कैसे, उसकी मेंटालिटी कैसी है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसकी हैबिट्स कैसी हैं, उसके एक्शन कैसे हैं, ये सारी चीज़ उसकी रियलिटी हैं। ये सारी चीज़ें देखने लग जाओगे तो कभी किसी की बॉडी से अट्रैक्शन नहीं होगा एंड आपके अट्रैक्शन लस्ट, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपको एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि सच में एक्चुअल में वैल्यूएबल होगी। एंड इट वॉज द इम्प्रूव करना, खुद को एक्चुअल में इम्प्रूव करना, उसके बाद ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, सारी चीज़ें इम्प्रूव करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देखिए। लेकिन जब तक इसको इम्प्रूव नहीं करोगे, इसको इम्प्रूव करते रह जाओगे, अंदर से झाड़ भर के आदमी, बाहर से आप ऐसे आदमी बन जाओगे जो कि अमीर दिखना चाहता है, अमीर होना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप ऐसा आदमी बनते हो जो कि अमीर है, उसके बाद अमीर दिखना चाहता है, तो आप अपनी अपनी रियलिटी चेंज की है। सो यही मैं आपको समझाना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।